एम्स भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन संस्थान भी है। यानी शैक्षणिक रूप से भी स्वास्थ्य संबंधी सर्जरीज कैसे की जाए, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये एम्स सिखाता भी है। और वो भी सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म मंत्रा ही नहीं, बल्कि अमेरिकन और अलग अलग देशों के वेस्टर्न प्लेटफॉर्म भी। डॉक्टर बंसल जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, अगर बात की जाए अभी जो एमओयू साइन हुआ है, ये कैसे और ज़्यादा बेनिफिट देगा एम्स को और बाकी भारत के डॉक्टर्स को, क्योंकि मंत्रा पहले से एक और प्राइवेट कंपनी और अब ये भी है। बेसिकली इससे क्या होगा कि अब जो दुनिया में 3 रोबोटिक प्लेटफॉर्म हैं मेजर इस टाइम पे। एक तो जो मंत्रा मेक इन इंडिया कंपोनेंट है, एक मेट्रॉनिक्स का है और एक ये डाविंसी का सबसे पुराना सिस्टम है रोबोटिक का। तो अब इस एमओयू के साथ ये हो गया कि इन तीनों कंपनीज का, इवन एक भारतीय कंपनी का भी जो प्लेटफॉर्म है वो लोग देख सकते हैं, लोग ट्राई कर सकते हैं, लोग उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब तीनों कंपनीज एक साथ हमारे पास अवेलेबल हैं। ये भारत में पहली बार है, पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। मतलब सर्जन्स के पास अब चुनने का अधिकार होगा। और सर, क्या ऐसी कुछ कॉस्टिंग भी आई है या फिर फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है? और क्या कॉस्टिंग उनसे ली जाएगी जो एम्स के बाहर के सर्जन्स होंगे? नहीं नहीं, ट्रेनिंग जो एम्स देगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें कोई कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही प्लेटफॉर्म हमें कंपनीज की तरफ से फ्री ही मिले हैं और इसमें कुछ ऐसा कॉस्ट का कोई इशू नहीं है। सर, जो मुश्किल सर्जरी होती है उसमें रोबोटिक्स किस तरीके से कारगर होती है? क्योंकि आपने कहा कि पूरे भारत से जो अच्छे सर्जन्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी? रोबोट, हाँ बिल्कुल, इससे इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं, रोबोटिक सर्जरी करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थी, अब वो ट्रेनिंग फैसिलिटी अगर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी तो नेचुरली वो ज़्यादा सर्जन सीखेंगे, पेशेंट्स को ज़्यादा एट लार्ज फ़ायदा होगा, ज़्यादा रोबोटिक सिस्टम्स में सर्जरी होगी। एक अंतिम सवाल कि अलग अलग डोमेन्स के भी यहाँ पे सर्जन पहुँच सकते हैं क्या? ईएनटी के हुए, कार्डियो के हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ऑर्थो के हुए, या सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ये किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये सभी सभी के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जितनी भी सर्जरी जो रोबोटिक से हो सकती है, हर तरह की ट्रेनिंग इस पे दी जाएगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुल मिलाकर के अब एम्स, जिसे संस्थान कहा जाता है, संस्थान का अर्थ होता है शिक्षा देना, और शिक्षा देने के लिए, वो भी रोबोटिक्स की सर्जरी की शिक्षा देने के लिए, एम्स अब दुनिया के 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को एक साथ एक ही जगह लेकर आया है। क्रम सहयोगी अतुल राज के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एम्स भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन संस्थान भी है। यानी शैक्षणिक रूप से भी स्वास्थ्य संबंधी सर्जरीज कैसे की जाए, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये एम्स सिखाता भी है। और वो भी सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म मंत्रा ही नहीं, बल्कि अमेरिकन और अलग अलग देशों के वेस्टर्न प्लेटफॉर्म भी। डॉक्टर बंसल जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, अगर बात की जाए अभी जो एमओयू साइन हुआ है, ये कैसे और ज़्यादा बेनिफिट देगा एम्स को और बाकी भारत के डॉक्टर्स को, क्योंकि मंत्रा पहले से एक और प्राइवेट कंपनी और अब ये भी है। बेसिकली इससे क्या होगा कि अब जो दुनिया में 3 रोबोटिक प्लेटफॉर्म हैं मेजर इस टाइम पे। एक तो जो मंत्रा मेक इन इंडिया कंपोनेंट है, एक मेट्रॉनिक्स का है और एक ये डाविंसी का सबसे पुराना सिस्टम है रोबोटिक का। तो अब इस एमओयू के साथ ये हो गया कि इन तीनों कंपनीज का, इवन एक भारतीय कंपनी का भी जो प्लेटफॉर्म है वो लोग देख सकते हैं, लोग ट्राई कर सकते हैं, लोग उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब तीनों कंपनीज एक साथ हमारे पास अवेलेबल हैं। ये भारत में पहली बार है, पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। मतलब सर्जन्स के पास अब चुनने का अधिकार होगा। और सर, क्या ऐसी कुछ कॉस्टिंग भी आई है या फिर फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है? और क्या कॉस्टिंग उनसे ली जाएगी जो एम्स के बाहर के सर्जन्स होंगे? नहीं नहीं, ट्रेनिंग जो एम्स देगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें कोई कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही प्लेटफॉर्म हमें कंपनीज की तरफ से फ्री ही मिले हैं और इसमें कुछ ऐसा कॉस्ट का कोई इशू नहीं है। सर, जो मुश्किल सर्जरी होती है उसमें रोबोटिक्स किस तरीके से कारगर होती है? क्योंकि आपने कहा कि पूरे भारत से जो अच्छे सर्जन्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी? रोबोट, हाँ बिल्कुल, इससे इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं, रोबोटिक सर्जरी करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थी, अब वो ट्रेनिंग फैसिलिटी अगर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी तो नेचुरली वो ज़्यादा सर्जन सीखेंगे, पेशेंट्स को ज़्यादा एट लार्ज फ़ायदा होगा, ज़्यादा रोबोटिक सिस्टम्स में सर्जरी होगी। एक अंतिम सवाल कि अलग अलग डोमेन्स के भी यहाँ पे सर्जन पहुँच सकते हैं क्या? ईएनटी के हुए, कार्डियो के हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ऑर्थो के हुए, या सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए?
नहीं, बिल्कुल ये किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जितनी भी सर्जरी जो रोबोटिक से हो सकती है, हर तरह की ट्रेनिंग इस पे दी जाएगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुल मिलाकर के अब एम्स जिसे संस्थान कहा जाता है, संस्थान का अर्थ होता है शिक्षा देना, और शिक्षा देने के लिए वो भी रोबोटिक्स की सर्जरी की शिक्षा देने के लिए एम्स अब दुनिया के 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को एक साथ एक ही जगह लेकर आया है। क्रम सहयोगी अतुल राज के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।